नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज्य में जाकर गरजे राहुल गांधी, बोले सच के लिए 10 बार जेल जाऊंगा। जी हाँ, आपको बता दोस्तों, मोदी सरकार के गुजरात में ही सेंध लगा दी राहुल ने। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, सड़कों पर उतरे फिर से एक बार संसद के बाहर कांग्रेस और टीएमसी के सांसद। जी हां, विपक्ष ने किया जोरदार हंगामा, बोले मोदी अडानी भाई भाई, जेपीसी की मांग पर अभी भी अड़े। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, स्वामी प्रसाद मौर्य ने ठोकी ताल, बोले मायावती बीजेपी की बी टीम। जी हां, बीजेपी का कराती है फायदा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले, सड़क पर उतरे कांग्रेसी, राहुल गांधी के सपोर्ट में भाजपा को दिखाया आईना, बोले राहुल गांधी के सच की हुई है जीत। वहीं पर अगले बड़े खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने लगाई बीजेपी में सेंध, किया दावा कई बीजेपी के नेता और भी होंगे कांग्रेस में शामिल। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले, लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई फिर से हुई बुधवार तक के लिए स्थगित, हुआ जोरदार हंगामा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, संजय सिंह का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले फिलहाल सीबीआई बीजेपी का तोता पाला हुआ। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, राजीव शुक्ला ने ठोक दी ताल, बीजेपी को घेरा, बोले राहुल गांधी सच के रास्ते पर हैं, प्रियंका गांधी भी साथ। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले, बिहार में हुई हिंसा को लेकर भड़के नीतीश कुमार कल अख्तियार पार्टी में गए थे बाबा सिद्दीकी की में, बताएंगे नीतीश ने कैसे लूटी महफिल और भाजपा को घेरा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें, ओम बिरला के खिलाफ कांग्रेस ले आई अविश्वास प्रस्ताव। जी हटाओ स्पीकर को, ये किसी काम के नहीं है। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, संसद में एक बार फिर से जोरदार हंगामा, कार्रवाई बुधवार तक के लिए स्थगित। आपको बता दें दोस्तों, सड़क से लेकर संसद तक हंगामा मच रहा है। भारतीय जनता पार्टी न विपक्ष को बोलने दे रही है, ना वो उनके मुद्दे रखने दे रही है। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि जेपीसी की भेंट अब की बार पूरा, आप समझिए, जो सेकंड सेशन था बजट का, सेकंड सेशन, वो पूरा इसी के भेंट चल चुका है। न सिर्फ दोस्तों विपक्ष बल्कि सत्ता पक्ष हंगामे कर रहा है, क्योंकि विपक्ष का तो बनता है हंगामा करना भाई। जेपीसी की मांग नहीं बनाई जा रही है, कब से विपक्ष कह रहा है कि जेपीसी को बिठाया जाए। आखिरकार अगर मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया है तो जेपीसी की मांग बिठाने में दोस्तों क्या गलत है। अगर आप खुद कह रहे हो कि आपने कुछ किया ही नहीं है तो आपको जेपीसी गठित करवा देना चाहिए। लेकिन दोस्तों मोदी सरकार को डर है कि अगर जेपीसी गठित हुई तो हमारी सरकार वक्त से पहले ही गिर जाएगी, 2024 से पहले ही लुढ़क जाएगी। लेकिन बात इतनी सी नहीं है दोस्तों, बात यह है कि कल भी विपक्ष ने मोदी अडानी भाई भाई के नारे लगाए। कल टीएमसी के जितने भी सांसद थे वो अपने मुंह पर काला मास्क लगाकर आए और काला मास्क पहनकर आए। वहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता काले कपड़ों में ही दिखाई दिए। आपको बताते चले, वहां पर जितने भी 16 विपक्षी पार्टियां थी वो सब मोदी सरकार के खिलाफ खड़ी रही। लेकिन सदन की कार्रवाई को फिर से स्थगित कर दिया गया। दरअसल दोस्तों ओम बिरला किसी को उनके मुद्दे रखने ही नहीं दे रहा है। बात इतनी सी नहीं है, विपक्ष के नेता जानबूझकर चाहते कि सदन की कार्रवाई चले ही ना, सदन ठप ही रहे। और अफसोस की बात यह है कि आम जनता के जो मुद्दे हैं वो सदन में उठ ही नहीं पाए। लेकिन दोस्तों हम और आप ये बात करते हैं कि आम जनता के मुद्दे नहीं उठ पाए, आम जनता के मुद्दों पर तो बात ही नहीं हुई। सच्चाई तो यह है कि आम जनता के मुद्दों पर अगर बात होती भी है तो सरकार क्या ही कर लेगी। सरकार तो दोस्तों अब वो इतनी बेशरम सरकार हो चुकी है कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आम जनता की महंगाई मार रही है। गरीबी में दोस्तों आप समझिए, बेचारे मजदूर किसान गरीब क्या करे। ऐसे मौसम में ना वो घर चला पा रहा है, न ही आप समझिए ना अपने बच्चों को पाल पा रहा है। और इस सरकार ने महंगाई को चरम पर पहुंचा दिया है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, राहुल गांधी की चेतावनी, बोले 100 बार भी जेल जाने के लिए तैयार, सच्चाई के खिलाफ आवाज उठाता रहूंगा। आपको बताते दोस्तों, ना सुप्रीम कोर्ट ना हाई कोर्ट, राहुल गांधी ने मोदी सरकार के गढ़ में जाकर टाल ठोक दी है। और इस ताल ठोकने का मतलब भी आप समझिए दोस्तों, राहुल गांधी चाहते
तो वो हाई कोर्ट भी जा सकते थे, वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते थे और डायरेक्ट उनको रिलीफ मिलता। लेकिन दोस्तों राहुल गांधी जानबूझकर गुजरात में गए और उन्होंने गुजरात के सूरत के सेशन कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई। इतना ही नहीं दोस्तों, मोदी सरकार के गढ़ में जमकर हल्ला भी बोला कांग्रेसियों ने। आप समझिए दोस्तों, मोदी सरकार और गृह मंत्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी, इन दोनों की प्लानिंग को फेल कर दिया राहुल ने। आप समझिए, राहुल गांधी की बढ़ती पॉपुलैरिटी और राहुल गांधी के बदलते डिसीजन बीजेपी को दोस्तों परेशानी में डाल रहा है। ये लोग खुद परेशान होगा कि जिस राहुल गांधी को भारत में 50वें रैंक पर आता था जो पॉपुलैरिटी में, आज वो राहुल गांधी डायरेक्ट 15 नंबर पर आ गया है, केजरीवाल से भी आगे। इतना ही नहीं दोस्तों, आने वाले समय के राहुल गांधी आप देख लेना किंग मेकर होंगे, किंग बनेंगे, क्योंकि राहुल गांधी अब बीजेपी की राजनीति को बखूबी समझ चुके हैं। राहुल को पता चल चुका है कि बीजेपी कब क्या सोचती है और उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है। इसीलिए राहुल गांधी दोस्तों बीजेपी से अब 2 कदम आगे चल रहा है। और कहते हैं दोस्तों, जब आप 2 कदम आगे चलने लगते हो तो आपके सामने कोई टिक नहीं पाता है। इसीलिए राहुल गांधी को पता है कि बीजेपी कब कौन सा कदम उठाने वाली है। जानबूझकर राहुल गांधी दोस्तों गुजरात के कोर्ट गए। यही नहीं, उन्होंने अपना शक्ति प्रदर्शन भी दिखवाया। राहुल गांधी के समर्थन में दोस्तों सड़क से लेकर संसद तक हर कोई खड़ा था। खास करके कांग्रेसियों ने जो हल्ला बोला है बीजेपी के ऊपर, उससे बीजेपी बड़ी परेशान। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, नीतीश कुमार हुए बाबा सिद्दीकी की अफ्तार पार्टी में शामिल, बीजेपी पर साधा निशाना। आपको बता दें दोस्तों, कल बाबा सिद्दीकी ने पटना में जो यहाँ पर अफ्तार पार्टी रखी थी, ऐसे में नीतीश कुमार भी जो है यहाँ पर उस पार्टी में शामिल हुए। नीतीश कुमार हमेशा ही अफ्तार पार्टी में जाते हैं, जो भी उन्हें बुलाता है। आपको बताते चले दोस्तों, इससे भाईचारा भी बढ़ता है और एक प्यार मोहब्बत देखने को मिलता है। नीतीश कुमार ने अफ्तार पार्टी में शामिल होने के बाद बीजेपी पर जमकर हमला बोला। नीतीश कुमार ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने आगजनी, ये जितना भी जो कुछ हुआ इसमें बीजेपी का हाथ है। आपको बता दें दोस्तों, पटना के बिहार शरीफ जो कि नालंदा में एरिया आता है, उसमें जमकर हिंसा हुई थी। और आपको बता दें ये सब कुछ शोभा यात्रा के दौरान ही हुआ, रामनवमी के दिन। ऐसे में दोस्तों आपको बताते चले, जब ये सब कुछ हुआ तो नीतीश कुमार ने बीजेपी पर निशाना साध दिया। आपको बता दें बीजेपी लगातार नीतीश को घेरने में लगी है, लेकिन नीतीश ने उल्टा बीजेपी को ही घेर लिया। दोस्तों दरअसल बात इतनी सी नहीं है कि सिर्फ बिहार में हिंसा हुई है। आप समझिए, यही हिंसा जो है हमें बंगाल में भी देखने को मिली, महाराष्ट्र में भी देखने को मिली। लेकिन दोस्तों बंगाल में और बिहार में जानबूझकर यह हिंसा को भड़काया गया। आप सब जानते हैं दोस्तों कि बीजेपी की राजनीति पर लोग सवाल उठाते हैं। लोग हमेशा से ये कहते आए हैं कि दंगे फैलाने में बीजेपी का कोई तोड़ नहीं है। बीजेपी जहां जहां विपक्ष की सरकार होती है वहां पर दंगे कराती है ताकि आने वाले समय में वो चुनावी फायदा उठा सके। और दोस्तों ये सिर्फ विपक्ष कहता है, आप समझिए ये विपक्ष का कहना है। लेकिन दोस्तों विपक्ष हमेशा ही ये आरोप लगाता रहा है कि बीजेपी हमेशा दंगा भड़काने वाली पार्टी है, वो हिंदू मुसलमान करती है, वो दंगों को भड़काकर आराम से मजे लूटती है। और आप एक चीज का ध्यान रखिए दोस्तों, ये सब कुछ तभी होता है जब चुनाव करीब आने वाले होते हैं, या तो लोकसभा के चुनाव या फिर जो है दोस्तों विधानसभा के। ऐसे में दोस्तों अब आप सभी को पता है विधानसभा चुनाव करीब आ गए हैं, कई राज्यों में चुनाव है। सबसे पहले तो जो है कर्नाटक में ही चुनाव है। यही नहीं दोस्तों, कर्नाटक के साथ साथ और कई राज्यों में चुनाव आने वाले हैं। बीजेपी बड़ी ही चालाकी से हिंदू मुसलमान का एक मुद्दा दोस्तों भुना ही लेती है। वो किसी भी तरीके से या तो मंदिर मस्जिद को बीच में ले आएगी या फिर दोस्तों इस तरीके किसी मुद्दे को उठा लेगी। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राहुल गांधी के समर्थन में दोस्तों गुजरात से दिल्ली तक हंगामा, कांग्रेसियों ने जम के बीजेपी को घेरा। आपको बताते चले दोस्तों कांग्रेस ने अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाया है। समझिए सूरत से लेकर तो दोस्तों दिल्ली तक राहुल गांधी की होड़ दिखाई दे रही थी। जिस तरीके से राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस सड़कों पर उतरी थी, इससे एक चीज तो साबित हो जाती है दोस्तों कि राहुल गांधी और कांग्रेस पूरे जोश में दिखाई दे रहे हैं। इस बार बीजेपी को सत्ता से उखाड़ने के लिए दोस्तों कांग्रेस हर पैतरा अपनाएगी। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, कांग्रेस ने सोच लिया इसको कब कौन सी चीज करना है। आप देख लीजिए दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी जो लगातार
राहुल गांधी को टारगेट कर रही है। कभी राहुल गांधी के दोस्तों नाम खराब किया जाता है तो कभी राहुल गांधी को पप्पू बुलाया जाता है। लेकिन दोस्तों इस देश का असली पप्पू कौन है, अब ये सब ने देख लिया है। वो पप्पू जो सही से फैसले नहीं ले पाते दोस्तों। और आप समझिए, राहुल गांधी को पप्पू बुलाने वाले खुद ही सबसे बड़े पप्पू निकले, क्योंकि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़े राहुल गांधी न सिर्फ समझदार हैं बल्कि उनको दोस्तों नॉलेज है कि देश को कैसे चलाना है, देश में कब क्या डिसीजन लेना है। और मनमोहन सिंह साहब भी ऐसे ही पढ़े लिखे थे। लेकिन आजकल जो हमारे देश के नए प्रधानमंत्री हैं उनके ऊपर विपक्ष भी सवाल उठा रहा है। यही कारण है जो लगातार कल कांग्रेस हमलावर रही दिन भर बीजेपी पर। राहुल गांधी को जमानत मिलने से लेकर तो राहुल गांधी की पूरी क्रिया तक दोस्तों कांग्रेस वहीं पर रही। यही नहीं, अशोक गहलोत दोस्तों इतने करीब हैं कांग्रेस के कि सबसे पहले वो पहुंच जाते हैं जहां पर भी राहुल जाने वाले होते हैं। जैसे ही राहुल गांधी वहां पर पहुंचे सूरत, अशोक गहलोत ने उनका स्वागत किया। माना जाता है अशोक गहलोत को कांग्रेस अपने हर इवेंट में शामिल करती है। अशोक गहलोत दोस्तों कांग्रेस के सबसे पुराने और सबसे दिग्गज नेताओं में से एक है। यही नहीं, कांग्रेस और अशोक गहलोत के बीच में घर जैसे संबंध है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, स्टालिन की बैठक, विपक्ष की बैठक में आप समझिए दोस्तों स्टालिन रहे शामिल। स्टालिन के आते ही दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के होश उड़ गए। दरअसल दोस्तों जो कभी दुश्मन हुआ करते थे आज वो भी दोस्त हैं। आपको बता दें स्टालिन ने विपक्ष के साथ बैठक की। बैठक में दोस्तों फैसला लिया गया कि बीजेपी को कैसे चुनाव को हराया जाएगा लोकसभा के। आपको बता दें इस बार विपक्ष पूरी ताकत लगा देगा। इस बार विपक्ष एकजुट हो चुका है। जो विपक्ष पिछली बार बटा हुआ था वो इस बार बटेगा नहीं। आपको बता दें सड़क से संसद हो या संसद से दोस्तों सड़क हो, हर जगह विपक्ष का जोरदार हंगामा देखने को मिल रहा है। यही नहीं दोस्तों स्टालिन की अगुवाई में ये जो बैठक हुई है विपक्ष की, इसमें कई महत्वपूर्ण और बड़े फैसले लिए गए हैं। महत्वपूर्ण और बड़े इसलिए भी बोल रहा हूं मैं दोस्तों क्योंकि आने वाले समय में इस बैठक के कई मायने होंगे दोस्तों। आप समझिए इस बार विपक्ष का अगर वोट परसेंटेज जोड़ा जाए दोस्तों, आपको बता दें मशहूर रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने भी कहा है कि अगर विपक्ष के बिखरे हुए वोटों को जोड़ दिया जाए तो बीजेपी विपक्ष के आगे बहुत कमजोर है। आपको बताते चले दोस्तों लगभग 60% विपक्ष के पास पिछली बार भी वोट गया था और महज 40% ही नरेंद्र मोदी के पास था। यानी कि दोस्तों अगर इस 60% को जोड़ लिया जाए तो 60% आप समझिए विपक्ष का है और 40% महज बीजेपी का है। वो भी अब की बार तो 40% भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अब की बार दोस्तों राहुल गांधी बड़े नेता बन के उभरे हैं। यही नहीं, अब की बार लोगों को कांग्रेस से उम्मीद है। सब जानते हैं कि कांग्रेस की राजनीति दोस्तों कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए खतरनाक है और बीजेपी इस राजनीति से डरती है। अब ये जो विपक्ष की बैठक हुई है स्टालिन के अगुवाई में, इसके कई मायने निकाले जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजे संजय सिंह। बोले सीबीआई की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे थे नरेंद्र मोदी, लेकिन सीबीआई सिर्फ बीजेपी का एक तोता है जो सरकारें गिराने के काम आता है, एक वेपन हथियार है। आपको बता दें दोस्तों बीजेपी की कई संस्थाओं पर यह आरोप लगते रहते हैं कि सीबीआई, एनआई और ईडी और इनकम टैक्स ये बीजेपी के पाला हुआ तोता है। इन लोगों को विपक्ष के ऊपर हथियार की तरह यूज किया जाता है, यानी कि एक वेपन की तरह। आपको बताते चले दोस्तों विपक्ष हमेशा ये कहता रहा है कि कभी भी बीजेपी के नेताओं के घर पर छापे नहीं पड़ते, उनके ऊपर कोई कार्रवाइयां नहीं होती, सिर्फ विपक्ष के नेताओं के ऊपर कार्रवाई होती है। यही नहीं, आपको बताते चले बीजेपी पे ऊपर जमकर गरजते हुए संजय सिंह ने कहा कि एक बार कांग्रेस ने एक याचिका लगाई थी जिसमें कांग्रेस ने कहा था कि सीबीआई सिर्फ कांग्रेस को खत्म करने की कोशिश कर रही है। वो इस देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस को खत्म कर देना चाहती है बीजेपी सीबीआई के साथ मिलकर। तब दोस्तों आपको बता दें कोर्ट ने कहा था कि जो सीबीआई है, कोर्ट ने भी इस बात को माना था और कहा था कि जो सीबीआई है वो सरकार का तोता बन चुकी है। इसी बात को कल संजय सिंह ने दोहराते हुए कहा कि दरअसल सीबीआई जो है वो बीजेपी का तोता बन चुकी है और तोते की तरह काम कर रही है। इतना ही नहीं, आपको बता दें संजय सिंह ने कहा कि फिलहाल अगर कोई नरेंद्र मोदी से उनकी डिग्री पूछ लेता है तो उसके ऊपर जुर्माने लग जाते हैं। अगर कोई नरेंद्र मोदी के सरनेम पर सवाल उठा देता है तो उसको 2 साल की सजा हो जाती है।
यहाँ पर संजय सिंह ने राहुल गांधी का जिक्र छेड़ा। यही नहीं, संजय सिंह ने कहा कि फिलहाल अब देश में लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है बीजेपी, चाहती है कि उसके खिलाफ कोई एक शब्द भी ना बोले, और जो कि दोस्तों मुमकिन नहीं है। यह हो नहीं सकता कि बीजेपी के खिलाफ कोई कुछ बोले ना, क्योंकि बीजेपी इस देश की सबसे दोस्तों भ्रष्टाचारी पार्टी है, ऐसा संजय सिंह ने साफ साफ कहा है। चलिए दौड़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, कुमार विश्वास ने राहुल गांधी की तारीफ तो भाजपा को लग गई मिर्ची। दरअसल आपको बता दें, कुमार विश्वास ने कहा कि इन दिनों कांग्रेस का जो शेयर है वो एक तरीके से घायल हो चुका है। कांग्रेस के जो मतलब मेन नेता है, उनके जाने से कांग्रेस काफी दुखी है अभी फिलहाल। आपको बताते चले, कुमार विश्वास ने कहा कि सदस्यता जाने से कुछ नहीं होता, राहुल गांधी जो है भगवान राम है। आपको बता दें, बस इतना कहना था कि बीजेपी के नेताओं को मिर्ची लग गई, उन्होंने कुमार विश्वास को टारगेट करना शुरू कर दिया, राहुल गांधी को भगवान राम से मिला दिया। तो अब दरअसल दोस्तों बीजेपी को बर्दाश्त नहीं होता कि राहुल गांधी की कोई तारीफ करे। आप देखिए, कल भी अमेरिका के संसद में सांसद ने राहुल गांधी के मुद्दे पर सवाल उठा दिया और फिर से सरकार को घेर लिया, और ये पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी अमेरिका के सांसद राहुल गांधी के समर्थन में आए, दूसरी जगहों के दोस्तों फ्रांस के और तमाम जगहों से राहुल गांधी को समर्थन मिल रहा है। बीजेपी को ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर दोस्तों अपनी भड़ास निकाल रहा है जो लोग राहुल का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों एस जयशंकर ये नहीं जानते कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता से बहुत जल्दी बाहर जाने वाले हैं, और जाहिर सी बात है जब वो बाहर जाएंगे तो ये विदेश मंत्री जो है इनका भी पत्ता कट ही जाएगा। इन लोगों ने देश से 10 साल लूट लिए दोस्तों, देश में 10 साल में क्या से क्या हो जाता है, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया जिसकी तारीफ की जा सके। प्रधानमंत्री जब आए थे सत्ता में, लोगों को बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन दोस्तों वो उम्मीदें तब ढह गई जब प्रधानमंत्री ने एक के बाद एक काले कानून लाना शुरू किया। रोजगार पर कोई बात नहीं, जिन चीजों पर बात होना चाहिए उन्हें तो नजरअंदाज किया, लेकिन काले कानूनों की झड़ी लगा दी। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, कांग्रेस सड़कों पर, मल्लिकार्जुन खड़गे बोले राहुल गांधी सच्चाई के लिए लड़ते हैं, राहुल एक सच्चा नेता है, देशभक्त राहुल। आपको बताते चले दोस्तों, राहुल गांधी की तारीफ करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि राहुल जी को फंसाया गया है, सब कुछ बीजेपी के हिसाब से हुआ है और इसमें पूरा हाथ बीजेपी का ही था। आपको बता दें, राहुल गांधी का समर्थन करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ कहा कि फिलहाल राहुल गांधी को इंसाफ मिला है और आगे भी ये लड़ाई जारी रहेगी। दरअसल दोस्तों कांग्रेस का सत्याग्रह भी चालू है, कांग्रेस बीजेपी को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। इस बार कांग्रेस नहीं चाहती कि किसी भी तरीके से बीजेपी बचे, और यही कारण है दोस्तों जो कांग्रेस लगातार बीजेपी के ऊपर हमलावर है। इतना ही नहीं, कांग्रेस को पता है दोस्तों कब कौन सा स्टेटमेंट देना है, कब कैसे जो है बीजेपी को घेरना है। बीजेपी दोस्तों कितनी कोशिश कर ले, लेकिन एक चीज तो तय है, भारतीय जनता पार्टी का बुरा हाल हो चुका है और बीजेपी दोस्तों पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है। मतलब साफ है कि अब दोस्तों देश में बीजेपी मुक्त भारत बनाना होगा। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अखिलेश यादव ने ठोक दी ताल, अखिलेश यादव ने मायावती को घेरा। आपको बता दें दोस्तों, बहुत जल्दी उपचुनाव आने वाला है उत्तर प्रदेश में, इसको लेकर अखिलेश यादव मायावती के ऊपर हमलावर हो गए। अखिलेश यादव ने कहा कि मायावती और उनकी टीम बीजेपी का फायदा कराती है, ये बीजेपी के लिए चुनाव लड़ने अपने लिए नहीं बल्कि बीजेपी के लिए खड़े होते हैं। आपको बता दें दोस्तों, मायावती की पार्टी के ऊपर पहले भी आरोप लगा है कि वो विपक्ष के बजाय दोस्तों आप समझिए सरकार के बजाय विपक्ष को घेरते रहते हैं। ऐसे में अब ये सवाल उठ गया कि क्या मायावती को अखिलेश यादव ने बिल्कुल सही घेर लिया, क्योंकि आने वाले उपचुनाव में अखिलेश ने साफ कहा कि फिलहाल समाजवादी पार्टी जीतेगी। अखिलेश ने यह भी कहा कि पता नहीं इन बीएसपी वालों को यानी कि दोस्तों बहुजन समाजवादी पार्टी को बहुजन समाज से क्या दिक्कत है। अखिलेश ने दोस्तों मायावती को उन्हीं के हथियार से उन्हीं को जो यहाँ पर जख्म देने की कोशिश की है। फिलहाल अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कर लें।